Okay, so Assalamu alaikum. Well, in our previous video we talked about the basal ganglia. हमने उनका इंट्रोडक्शन देखा, कितने बेसल गैंग्लिया हैं, इंपॉर्टेंट कौन से हैं, टिपिकल और एटिपिकल, और हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द cerebrum. In this video we'll be talking about the connections of the basal ganglia with other brain regions, कुछ afferent fibers, कुछ efferent fibers, and at the end we'll talk about the functions of the basal ganglia, that which functions are being performed by them. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द एफरेंट फाइबर्स. हमने पिछली वीडियो में एक बात की कि जो पुटामेन और कॉर्डेट न्यूक्लियस है वो मोस्टली एफरेंट फाइबर्स ले रहे हैं, जबकि जो ग्लोबस पैलेटस था उसके ऊपर सारे एफरेंट फाइबर्स आ रहे थे. बट दिस इज़ नॉट अ जनरल रूल. हाँ, हम जनरली ऐसी बात कर लेते हैं, मगर स्टिल कई बार ऐसा भी होता है कि ग्लोबस पैलेटस के ऊपर भी कुछ एफरेंट फाइबर्स आ जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास जो टिपिकल कॉर्पस स्ट्राइटम का पार्ट है, दैट इज़ कॉर्डेट एंड द पुटामेन, वहाँ से भी कुछ एफरेंट फाइबर्स जा रहे होते हैं. तो हाँ, जनरली तो हम ऐसा कह देते हैं कि सारे एफरेंट फाइबर्स कॉर्डेट पर और पुटामेन पर जा रहे हैं, लेकिन स्टिल समटाइम्स ऐसा भी होता है कुछ एफरेंट फाइबर्स ग्लोबस पैलेटस के पास भी आ जाते हैं, एंड अदर वे राउंड काफ़ी बार कुछ एफरेंट फाइबर्स कॉर्डेट से और पुटामेन से भी निकल रहे होते हैं. तो हमें वो भी देख लेने हैं. पहले सारे इंपॉर्टेंट फाइबर्स देख लेते हैं. नंबर 1 इज़ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड फाइबर्स. एज सेड कि जितने भी एफरेंट फाइबर्स आएंगे, मोस्ट ऑफ देम विल बी टर्मिनेटिंग ऑन टू द कॉर्डेट एंड द पुटामेन. सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड फाइबर्स विल बी टर्मिनेटिंग ऑन दिस, और यहाँ पे जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर होगा दैट विल बी ग्लूटामेट. अच्छा, नाउ ग्लूटामेट जहाँ पर भी आएगा ना, यू शुड नो दैट इट इज़ एन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जबकि जो दूसरे वाले हैं दैट इज़ गाबा हो या डोपामिन हो, दीज आर ऑलवेज न्यूरो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स. ठीक है. अच्छा, नाउ द फर्स्ट वन, एक पहली क्लास कौन सी होगी फाइबर्स की? कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के रीजन से इन कॉर्डेट और पुटामेन न्यूक्लिया के ऊपर आकर टर्मिनेट कर रहे हैं. सेकंड वन इज द नाइग्रोस्टेरॉइड फाइबर्स, जो कि मिड ब्रेन के सब्सटेंशिया नाइग्रा से आ रहे हैं, एंड दे आर टर्मिनेटिंग अगेन ऑन द कॉर्डेट एंड द पुटामेन न्यूक्लिया, और वहाँ पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट हो रहा है? दैट इज डोपामिन. देन थैलेमोस्टेरॉइड फाइबर्स, अगेन थैलेमस से आएंगे, एंड थैलेमस के से अगर प्रिसाइसली तो इंट्रा लैमिनार न्यूक्लिया होता है थैलेमस, जो कि कौन से न्यूक्लिया होते हैं? ऑल दीज आर द न्यूक्लिया ऑफ द थैलेमस. इंट्रालैमिनार जिसमें पल्विनार आते हैं, कुछ जेनिकुलेट बॉडीज होती हैं, डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस, वेंट्रो पोस्टरोलेटरल न्यूक्लियस, ये सब हम थैलेमस वाले वीडियो में स्टडी कर लेंगे. बट इन सबसे भी एफरेंट फाइबर्स कहाँ पर आ रहे हैं? कॉर्डेट और पुटामेन न्यूक्लियस पर. देन होते हैं राफेस्टेरॉइड फाइबर्स, लोकस सेरुलिस. अच्छा, इनको ना आप लोग जनरल कैटेगरी में रख लो. इन दोनों को हम लोग जनरली कहते हैं कि फाइबर्स कमिंग फ्रॉम द ब्रेन स्टेम. उसमें मेडुला भी आ जाता है, पॉन्स भी आ जाता है, और मिड ब्रेन भी आ जाता है. सो वैसे राफेस्टेरॉइड फाइबर्स बेसिकली प्रेजेंट होते हैं पॉन्स के लेवल पर, और लोकस सेरुलिस भी प्रेजेंट होते हैं एट द लेवल ऑफ पॉन्स. तो यहाँ से जो फाइबर्स आ रहे होंगे टुवर्ड्स द कॉर्डेट एंड द पुटामेन न्यूक्लियस, विल कॉल देम एज फाइबर्स फ्रॉम द ब्रेन स्टेम. ठीक है. और इनमें जो न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट हो रहा होगा दैट विल बी सेरोटोनिन. इसको छोड़ दो, दैट विल जस्ट बी सेरोटोनिन. ठीक है. तो हमने अभी 3 पढ़ लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स. कॉर्टिकोस्टेरॉइड पे कौन सा? अच्छा, तो मेरे को याद रखो बाय CG या GC. तो GC थोड़ा सेम लगता है ना. तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड के लेवल पे ग्लूटामेट होगा. ठीक है. नाइग्रोस्टेरॉइड तो ईजी है सीन है कि जहाँ भी सब्सटेंशिया नाइग्रा होगा वहाँ पे हमेशा डोपामिन रिलीज होता है. और थैलेमोस्टेरॉइड का मैंने पता कौन सा होता है वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर, लेकिन जो ब्रेन स्टेम का लेवल है वहाँ पे सीक्रेट होता है सेरोटोनिन. तो ये 3 हमने याद रखने हैं इन केस ऑफ एफरेंट फाइबर्स टुवर्ड्स द बेसल गैंग्लिया. अच्छा, ये भी देख लिया हमने. अब बात करते हैं अबाउट द एफरेंट फाइबर्स. एफरेंट फाइबर्स में अगर बात की जाए तो एज वी सेड के जस्ट एफरेंट ही नहीं आते हमारे पास पुटामेन और कॉर्डेट न्यूक्लियस के पास, कुछ एफरेंट भी निकलते हैं यहाँ से. सो मेन एफरेंट जो होते हैं यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पे शो नहीं हो रहे, बट एक फाइबर्स हम कहते हैं स्ट्राइटोपैलिडल फाइबर्स. पैलिडल का वर्ड है तो ग्लोबस पैलेटस के लिए होगा, और स्ट्राइटो का वर्ड हम बेसिकली कॉर्डेट और पुटामेन न्यूक्लिया के लिए यूज़ कर रहे हैं. तो कुछ फाइबर्स होते हैं जो पुटामेन और कॉर्डेट न्यूक्लिया को कनेक्ट कर रहे होते हैं विद द ग्लोबस पैलेटस, उनको हम बोलते हैं स्ट्राइटोपैलिडल फाइबर्स. वहाँ का न्यूरोट्रांसमीटर होता है गाबा, एंड बस याद रखो गाबा होता है. ठीक है. तो वो गाबा डेफिनेटली इनहिबिटरी होगा. तो इन दिस वे दीज 2 न्यूक्लियाई आर ऑल्सो कनेक्टेड विद ईच अदर. तो इन 2 न्यूक्लिया हम बोलें तो नियोस्ट्राइटम इज कनेक्टेड विद द पेलियोस्ट्राइटम वाया दी स्ट्राइटोपैलिडल फाइबर्स, जहाँ पे गाबा होता है न्यूरोट्रांसमीटर. अच्छा, इन द सेम वे एक और भी फाइबर्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज स्ट्राइटोनाइग्रल फाइबर्स, जो अगेन कॉर्डेट और पुटामेन जा रहे हैं. अब आप लोग सोच रहे होगे कि कॉर्डेट और पुटामेन तो जस्ट एफरेंट्स रिसीव करते हैं, एफरेंट फाइबर्स क्यों दे रहे हैं? तो एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर एक कोई बेसिकली बहुत ही प्रिसाइज रूल नहीं है कि जस्ट एफरेंट ही आएंगे, एफरेंट भी दे देते हैं. तो स्ट्राइटोनाइग्रल फाइबर्स कहाँ जाएंगे? दे विल गो टुवर्ड्स दी सब्सटेंशिया नाइग्रा डेफिनेटली, और वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर वो कौन सा सीक्रेट करते हैं? जस्ट लाइक दी स्ट्राइटोपैलिडल फाइबर्स, वहाँ मोस्टली गाबा ही रिलीज हो रहा होता है, बट अलॉन्ग विद गाबा वहाँ पे एसिटाइलकोलिन और सब्सटेंस P भी सीक्रेट कर रहे होते हैं. ये तो हो गए उसके एफरेंट फाइबर्स. अब हम बात करते हैं अबाउट द एफरेंट फाइबर्स ऑफ द ग्लोबस पैलेटस. अब आप लोग कह रहे हो कि ग्लोबस पैलेटस जस्ट एफरेंट फाइबर्स देता है, उसमें एफरेंट फाइबर्स क्यों आ रहे हैं? एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे हर तरह के फाइबर्स आ रहे हैं, और जो ग्लोबस पैलेटस के एफरेंट फाइबर्स होंगे वो डेफिनेटली एफरेंट फाइबर्स होंगे. किसके?
कॉर्डेट के और पुटामिन के, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की अबाउट द स्ट्राइटोपैलिडल फाइबर्स, जो कि कहाँ से आ रहे थे, कॉर्डेट से और पुटामिन से, वहाँ कहाँ पर टर्मिनेट कर रहे थे आकर, ग्लोबस पैलिडस के लेवल पर। सो स्ट्राइटोपैलिडल फाइबर्स होते हैं जो कि पास करते हैं फ्रॉम द कॉर्डेट न्यूक्लियस टुवर्ड्स पैलिडस, ग्लोबस पैलिडस लेवल, और वहाँ पे अगेन न्यूरोट्रांसमीटर हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं, दैट इज़ गाबा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सेल फाइबर्स की, जो ये वाले हैं, दीज आर द फाइबर्स जो कि निकल रहे हैं फ्रॉम द ग्लोबस पैलिडस, द इफरेंट फाइबर्स। अच्छा, इनमें थोड़े मुश्किल से नाम होंगे, दो मुश्किल हैं, दो आसान नाम है। नंबर 1 इज़ द आंसा फेसिकुलारिस एंड नंबर 2 इज़ द फेसिकुलस लेंटिकुलारिस। आई नो मुश्किल नाम है, आई नो। आंसा फेसिकुलारिस बेसिकली निकल रहे हैं फ्रॉम द ग्लोबस पैलिडस और जा रहे हैं टुवर्ड्स द थैलेमस। थैलेमस के न्यूक्लियाई होंगे डेफिनेटली, इंट्रालैमिनार न्यूक्लिया, जो हम थोड़े पहले एक स्लाइड में देख कर आए हैं। तो दिस इज़ वन, you can say outgoing network या outgoing tract. Number 2 is the fasciculus lenticularis, जो कि जा रहे होते हैं from the ग्लोबस पैलिडस टुवर्ड्स द सब थैलेमस। तो जो थैलेमस की तरफ जाएंगे वो उसका नाम होगा आंसा फेसिकुलारिस, और सब थैलेमस के पास जाएंगे उसका नाम होगा लेंटिकुलारिस या फेसिकुलस लेंटिकुलारिस। ठीक है, आंसा फेसिकुलारिस एंड फेसिकुलस लेंटिकुलारिस, ये नाम है किसके, उन दो ट्रैक्ट से जो कि ग्लोबस पैलिडस से जा रहे हैं टुवर्ड्स द थैलेमस एंड टुवर्ड्स द सब थैलेमस रिस्पेक्टिवली। इसके अलावा दो और फाइबर्स होते हैं, कुछ आते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा। ठीक है, और उसमें बोलेंगे वी कैन से सब्सटेंशिया नाइग्रा के पास जाएं या फिर मिड ब्रेन के पास जाएं, उसमें बोलेंगे पैलेटो टेगमेंटल फाइबर्स, क्योंकि टेगमेंटम इज अ पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट कुछ रेड न्यूक्लियस के पास हो जाते हैं, और कुछ फाइबर्स एज ए टोल्ड बिफोर के सब थैलेमस के पास जाते हैं, हम पैलेटो सब थैलेमिक फाइबर्स भी कह सकते हैं, या फिर हम उसको फेसिकुलस लेंटिकुलारिस भी कह सकते हैं। कुछ फाइबर्स जो थैलेमस के पास जा रहे हैं उनको हम लोग कहेंगे आंसा लेंटिकुलारिस। दो हैं, एक है आंसा लेंटिकुलारिस सब थैलेमस के थैलेमस के पास, और दूसरा है फेसिकुलस लेंटिकुलारिस जो सब थैलेमस के पास है। फिर पैलेटो टेगमेंटल या पैलेटो नाइग्रल फाइबर्स भी हैं टुवर्ड्स द मिड ब्रेन। तो दिस ऑल वर द डिफरेंट कनेक्शंस। अच्छा जी, देन ये हमारी डायग्राम है जो हमें बता रही है हाउ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज़ कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, वन मोर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जितने भी बेसल न्यूक्लिया है ना, ये कभी भी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होंगे विद द स्पाइनल कॉर्ड। इफ़ दे हैव टू कनेक्ट विद द स्पाइनल कॉर्ड, दे हैव टू फर्स्ट कनेक्टेड टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स के ज़रिए ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड को या पेरिफेरी को। ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते विद द स्पाइनल कॉर्ड। एज यू कैन सी कि ये अगर न्यूक्लिया हैं तो कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं जा रहा, रादर पहले वो हमारे पास जा रहे हैं टुवर्ड्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स और वहाँ से इन्फ्लुएंस आ रहे हैं टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें हमारे काफ़ी कनेक्शन नज़र आ रहे हैं। यू कैन सी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स पर भी जा रहे हैं कुछ फाइबर्स फ्रॉम द कॉर्डेट न्यूक्लियाई, फ्रॉम द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई। ठीक है, और लेंटिफॉर्म तक जा रहे हैं फ्रॉम द कॉर्डेट न्यूक्लियस, जो कि बेसिकली एफरेंट फाइबर्स है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के। इन द सेम वे जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, वी कैन सी कि वो पैलिडोथैलेमिक फाइबर्स दे रहा है ना, और पैलिडो टेगमेंटल फाइबर्स दे रहा है, जो हमने थोड़े पहले स्टडी किए हैं। तो ये बस उसी डायग्राम को रीइंफोर्स कर रही है, उसी बातों को रीइंफोर्स कर जो हम थोड़े पहले कर आए हैं। और अच्छा, ये डायग्राम, इसमें हमें कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर अक्सर पूछे जाते हैं कि अगर डिफरेंट मैकेनिज्म्स बन रहे हैं, अगर डिफरेंट कनेक्शंस बन रहे हैं बिटवीन वेरियस न्यूक्लियाई एंड द ब्रेन पोर्शंस, तो वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा सेक्रेट हो रहा है। हमने जीसी से याद रखा कि जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से स्ट्राइटम तक जा रहे हैं दैट विल बी गाबा, ठीक है, सॉरी ग्लूटामेट। और जो भी फाइबर्स लीव कर रहे हैं कॉर्पस स्ट्राइटम को, चाहे वो ग्लोबस पैलिडस तक जा रहे हों या फिर वो सब्सटेंशिया नाइग्रा तक जा रहे हों इन द फॉर्म ऑफ स्ट्राइटो पैलिडल फाइबर्स एंड द स्ट्राइटोनाइग्रल फाइबर्स, वहाँ पे मोस्टली तो गाबा ही रिलीज़ हो रहा होगा, लेकिन अलॉन्ग विद गाबा इन केस ऑफ स्ट्राइटोनाइग्रल फाइबर्स एसिटाइलकोलिन एंड सब्सटेंस पी इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व। तो कॉर्टेक्स लेवल पर ग्लूटामेट एंड स्ट्राइटोपैलिडस के लेवल पर एंड स्ट्राइटोनाइग्रल के लेवल पर गाबा एंड सब्सटेंस पी इन्वॉल्व। लेकिन सब्सटेंशिया नाइग्रा से अगर फाइबर आएँ टुवर्ड्स द कॉर्पस स्ट्राइटम, वो होंगे डोपा के फाइबर्स, ठीक है, बिकॉज वी नो कि सब्सटेंशिया नाइग्रा हमेशा डोपामिन ही रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट एक और चीज़ कि जो ग्लोबस पैलिडस से कनेक्ट हो रहे थे विद द सबथैलेमिक न्यूक्लियाई, वहाँ भी ग्लूटामेट ही रिलीज़ हो रहा था, लेकिन दिस इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे अगर इसको याद किया तो। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ब्रेन स्टेम के लेवल से आ रही हैं चीज़ें टुवर्ड्स द कॉर्पस स्ट्राइटम, वो सेरोटोनिन रिलीज़ कर। तो 4 इंपॉर्टेंट आप याद कर लो कि जो कॉर्टेक्स से आ रहे हैं टुवर्ड्स द कॉर्पस स्ट्राइटम वो ग्लूटामेट रिलीज़ कर रहे हैं, जो कॉर्पस स्ट्राइटम से फाइबर्स जा रहे हैं टुवर्ड्स द ग्लोबस पैलिडस या जाएँ टुवर्ड्स सब्सटेंशिया नाइग्रा, वहाँ पे गाबा इज़ द मेन वन, लेकिन सब्सटेंशिया नाइग्रा के पास जाते हुए सब्सटेंस पी और एसिटाइलकोलिन भी रिलीज़ हो रहा है। एंड सब्सटेंशिया नाइग्रा से जो फाइबर्स आएंगे टुवर्ड्स द कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस स्ट्राइटम, वहाँ पर मोस्टली डोपा ही रिलीज़ होता है। और जो ब्रेन स्टेम से फाइबर्स आ रहे हैं टुवर्ड्स द कॉर्पस स्ट्राइटम या मैं कहूँगी कॉर्डेट और पुटामिन न्यूक्लियस, वहाँ पे कौन सा हो रहा है न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन। तो बस ये 4 इंपॉर्टेंट याद कर लो। शो करे कि हाउ डिफरेंट न्यूक्लियाई आर इन्फ्लुएंसिंग द एक्टिविटी ऑफ द मोटर
cortex and influencing activity of the you can say the muscles of the body. So you can see जो globus pallidus है वो हर तरफ से efferents को receive कर रहा है. जो main efferents आते हैं ना वो आते हैं towards the corpus striatum या chordate and the putamen nuclei. As you can see कि motor cortex भी इसी को दे रहा है और sensory cortex भी इसी को दे रहा है. ठीक है, फिर इसने इन्फ्लुएंस करना है globus pallidus को थ्रू द स्ट्राइटो पैलिडल फाइबर्स, हम थोड़ी देर पहले देख कर आए हैं. और फिर जो ग्लोबस पैलिडस है ना, ये इफरेंट फाइबर्स देगा जिसका मेन काम है टुवर्ड्स द सेंसरी कॉर्टेक्स एज वेल एज टुवर्ड्स द मोटर कॉर्टेक्स. और फिर उसकी एक्टिविटी इन्हांस होगी, इनहिबिट होगी, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पर जाके. एंड देन मोटर कॉर्टेक्स विल बी रेगुलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ द पेरिफेरल नर्व्स via these fibers and the activity of the you can say sensory areas via these fibers. और फिर आपका फाइनल आपका जो आपको रिस्पॉन्स मिलना है वो मिल जाएगा. सो इन दिस वे दिस कॉर्पस स्ट्राइटम इज गेटिंग इट्स ऑल द इनपुट फ्रॉम द ब्रेन हायर ब्रेन एरियाज. और फिर ये इन्फ्लुएंस कर रहा है ग्लोबस पैलिडस को बाय द स्ट्राइटोपैलिडल फाइबर्स, जहाँ पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट हो रहा था, गाबा. ठीक है, एंड देन इट विल बी गिविंग सिग्नल्स टू द हायर ब्रेन सेंटर्स इन रिटर्न. तो एक तरह का सर्किट से बन जाता है. इफ़ समवन आस्क यू अबाउट द फंक्शन ऑफ द बेसल गैंग्लिया, तो यू शुड नो कि ये इनिशिएट तो नहीं करवा सकते मूवमेंट्स, बट या दे आर गुड एट एग्जीक्यूशन ऑफ द परफेक्ट मूवमेंट. ठीक है, अगर किसी मूवमेंट को एग्जीक्यूट कराना तो उसकी प्लानिंग जो होनी है वो सारा कहाँ पर होना है, प्री मोटर कॉर्टेक्स में या प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, वो उसका काम है. लेकिन उसको एग्जीक्यूट करवाना है काम किसका, बेसल गैंग्लिया का. वो उसको यू कैन से मेडिएट करा देते हैं या रेगुलेट करा देते हैं. तो वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी का कंट्रोल, रिफ्लेक्स मस्कुलर, क्योंकि यार यू कैन सी कि ये बहुत से ब्रेन रीजन्स का कनेक्टेड है, चाहे वो ब्रेन स्टेम का लेवल हो, चाहे वो रेटिकुलर फॉर्मेशन का लेवल, चाहे वो थैलेमस या सब थैलेमस का लेवल हो, सब कनेक्टेड है विद द कॉर्डेट न्यूक्लियाई, पोटामेन न्यूक्लियाई, ग्लोबस पैलिडस, ये सब कनेक्टेड है आपस में. सो इन दिस वे दे आर इन्हांसिंग द एक्टिविटी ऑफ दोज एरियाज और इनहिबिटिंग देम इन सम केसेस. मसल टोन को भी रेगुलेट करता है और अराउजल मैकेनिज्म या अवेकनिंग रिस्पॉन्स में भी इन्वॉल्व है, क्योंकि जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सब्सटेंस है डेफिनेटली वो पॉन्स और मेडुला के लेवल पर पड़ी है. एंड यू हैव सीन किस तरह ब्रेन स्टेम के लेवल से भी काफ़ी सारे एफरेंट्स आ रहे थे टुवर्ड्स द कॉर्पस स्ट्राइटम. हम बार बार कॉर्पस स्ट्राइटम का वर्ड यूज़ करते हैं, शुड नो कि हम ये वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं, इन्हीं बेसल गैंग्लिया के लिए, बेसल न्यूक्लिया के लिए यूज़ करते हैं, एक जनरल टर्म है. ठीक है, सो इन दिस वे कंट्रोल हो चाहे मोटर एक्टिविटी का या रिफ्लेक्स मस्कुलर एक्टिविटी का या मसल टोन को रेगुलेट करना हो या कुछ अराउजल मैकेनिज्म में इन्वॉल्व हो, ये सारे फंक्शंस किसके हैं, बेसल न्यूक्लिया के या बेसल गैंग्लिया के. सो दैट वाज ऑल अबाउट द एफरेंट एंड द एफरेंट पाथवेज एंड द फंक्शंस ऑफ द बेसल गैंग्लिया. आई होप इट वाज हेल्पफुल. आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट वेल. सो थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.